वंदे मातरम विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस के क्विक रिवीजन 2024 की श्रृंखला में आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी 12वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव का क्विक रिवीजन करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपके 10 या 12 मिनट के अंदर अंदर आपके इस पार्ट का क्विक रिवीजन हो जाए। इसके बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी एक गूगल क्विज का लिंक दूंगा जिसमें आप भाग लेकर के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि इस पार्ट से संबंधित आपकी तैयारी कैसी है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। वो क्विज के जो अंतिम प्रश्न है उसको सबमिट करने के बाद तुरंत आपको स्कोर पता चल जाएगा। और प्रत्येक पार्ट जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं, इस साल जो भी वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने गूगल क्विज देने का प्रयास किया है। तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करें और उस क्विज में भाग जरूर लें। इसके अलावा मैंने गत साल प्रत्येक पार्ट से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस या वन लाइनर प्रश्न है उनके भी वीडियो बना रखे हैं, एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। 1990 का दशक। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालने वाले 5 बदलाव हुए। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 5 जो प्रमुख बदलाव थे वो क्या थे? पहला था 1989 में चुनाव में कांग्रेस की हार। दूसरा 1990 में मंडल मुद्दे का उदय। तीसरा 1991 में नए आर्थिक सुधार। चौथा है 1992 में अयोध्या मुद्दा। और पांचवा है 1991 में राजीव गांधी की हत्या। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहला है 1989 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन किसी भी दूसरी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फलस्वरूप गठबंधन की सरकार बनी और जिससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, यानी गठबंधन का दौर शुरू हुआ। अगला है मंडल मुद्दा। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो नई बनी उसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान था। और इस आरक्षण के समर्थन और विरोधियों के बीच में जो भी विवाद चला उसी को मंडल मुद्दा कहा गया। अगला जो तीसरा जो बदलाव था वो था 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई जिसमें भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसको शॉर्ट में एलपीजी कहा गया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया गया। 1992 में जो चौथा पॉइंट था कि अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे के विध्वंस के रूप में 6 दिसंबर 1992 को घटना हुई और जिसने पूरे देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया। पांचवा जो था 1991 में मई में जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हुई। फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी सभा के दौरान लिट्टे यानी एलटीटी से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 5 जो बदलाव थे। अगला पॉइंट है बहुदलीय शासन प्रणाली या गठबंधन का युग। तो 1989 के बाद लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ और 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार में क्षेत्रीय पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सरकार बनाने का निमंत्रण मिला और लेकिन सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। बाद में एक गठबंधन जिसका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नाम दिया गया यानी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, के अगुवा में जो भाजपा सत्ता में आई और इसके बाद में मई 1998 से जून 1999 तक सत्ता में रही और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार 1989 से शुरू हुए गठबंधन की राजनीति का जो लंबा दौर चला और जिसके दौरान केंद्र में 11 सरकारें बनी जो या तो अल्पमत थी या गठबंधन सरकारें थी। तो ये था गठबंधन युग का दौर। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए, एनडीए है उसी के समकक्ष या उसी की टक्कर में कांग्रेस की अगुवाई में जो गठबंधन बना था जिसको यूपीए नाम दिया गया, जिसमें वाम मोर्चा ने समर्थन दिया और 2004 से 2009 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। अगला जो शब्द है वो हिंदुत्व या हिंदूपन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। इस शब्द को वी.डी. सावरकर ने गढ़ा था और इस शब्द को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था कि इसे भारतीय या उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का तात्पर्य था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न केवल पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। एक और इम्पोर्टेंट घटना है वो गुजरात दंगे की हुई फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और गोधरा स्टेशन पर घटित जो घटना थी वो हिंसा का तात्कालिक कारण बनी, जिसमें अयोध्या की ओर से जो ट्रेन आ रही थी उसकी एक बोगी को जो कार सेवकों से भरी हुई थी उसमें आग लगा दी गई और 57 व्यक्ति है उस आग में मारे गए थे। उसके बाद में जो दंगे बढ़ गए जिनको गुजरात दंगे कहा गया। अगला जो पॉइंट है बाम सेप। 1978 में बाम सेप यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ
इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी है तो बामसेब का प्रवर्ती विकास है वो दलित शोषित संघर्ष समिति के रूप में हुआ और जिससे बाद में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व कांसीराम ने किया। बसपा ने प्रारंभिक दौर में छोटी सी पार्टी के रूप में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं को अपना समर्थन हासिल किया, परंतु 1989 और 1991 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिली। इसके बाद में बीपी मंडल, जो मंडल आयोग का नाम आता है, उसके संबंध में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता बिंदेश्री प्रसाद मंडल, जिनको शॉर्ट में बीपी मंडल कहा जाता है, जिन्होंने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, जो मंडल मुद्दे के रूप में काफ़ी चर्चित रहा। अब है 1989 के बाद में जो भी केंद्रीय सरकारें बनी थी, किन किन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितने सरकार बनी, उसका ये वीडियो आपके जीके में भी बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले बात करें वीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह। दिसंबर 1989 से नवंबर 90 तक वाम मोर्चा और भाजपा के समर्थन से बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। अगले चंद्रशेखर, नवंबर 1990 से जून 1991 तक कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव, पमलापति वेंकट नरसिम्हा राव, जो जून 1991 से मई 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, मई 1996 से जून 1996 तक, यानी बहुत कम समय के लिए रहे। उसके बाद में 14 मार्च 1998 से अक्टूबर 99 तक रहे और उसके बाद में यानी 2 बार अल्पकाल रहा। उसके बाद में अक्टूबर 99 से मई 2004 तक पूर्णकालिक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में एच डी देवेगौड़ा यानी कर्नाटक के जो थे, अर्धनौली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा जिनका फुल नाम है, जून 1996 से अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, संयुक्त मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में रहे। उनके बाद में इंद्र कुमार गुजराल, अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा सरकार में ये प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में नाम आता है मनमोहन सिंह का, मई 2004 से मई 2014 तक, यानी लगातार 2 कार्यकाल तक देश के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और इनके बाद में नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो मई 2014 से लगातार 2 कार्यकाल तक वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल है और ये राज्य यानी एनडीए से और खास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो इस दौर के जो भी प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में जानकारी। अगला पॉइंट है बढ़ती सहमति। भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच में अनेक मसलों पे व्यापक सहमति है, यानी बहुत सारे विवाद है लेकिन कुछ मुद्दों पे सहमति है। सहमति किन बातों पे थी? तो पहला, नवीन आर्थिक नीति पे सहमति। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। तीसरा है देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, यानी सभी दल मानते हैं कि देश में अब प्रांतीय दल या क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ रही है। उसके बाद में विचारधारा के स्थान पे कार्यसिद्धि पे बल और विचारधारागत सहमति के बिना राजनीतिक गठजोड़, ये कुछ बढ़ती जो सहमति के पॉइंट है, ये भी आपके प्रश्न के रूप में कई बार पूछे जा गए हैं। तो ये था क्विक रिवीजन, बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको पूरा क्विक रिवीजन करवा दिया और इससे संबंधित जो भी गूगल क्विज है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब भी समय मिलेगा दे दूंगा, ताकि आप एक बार जरूर उसमें भाग लें। इसी तरह से सभी पार्टों के मैंने जो भी मल्टीपल चॉइस के रूप में या कह सकते हैं 1 लाइनर प्रश्नों के रूप में वीडियो बनाए हुए हैं, एक बार उनसे प्रयास जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।